वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 में गुरु पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी और माता नानकी जी के घर में हुआ। आप जी अपने माता पिता के सबसे छोटे पुत्र थे। गुरु तेग बहादुर जी के जन्म के समय छठे गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी तब हरमंदिर साहिब में आसा दीवार का कीर्तन सुन रहे थे। कीर्तन की समाप्ति के बाद जब उन्हें बालक के जन्म की खबर मिली तब उन्होंने नवजात बालक को गले से लगाकर बहुत प्यार किया। बड़े अदब से उस बालक को शीश झुकाकर नमस्कार की। यह दृश्य देखकर संगतें तब बहुत हैरान हो गई। गुरु घर के प्यारे सेवक भाई बिधिचंद जी ने गुरु जी से आकर पूछा, हे महाराज, आपने अपना शीश निरंकार के अलावा आज तक किसी के आगे नहीं झुकाया, पर आज आपने बालक के आगे शीश झुकाकर नमस्कार की, इसका क्या कारण है? गुरु जी बोले, बिधिचंद, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये बड़ा ही अद्भुत बालक है जो बड़ा होकर दीन दुखियों के धर्म का रक्षक बनेगा, उनके दुखों को दूर करेगा। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के मुख से ये निकले वचन आगे चलकर तब सही साबित हुए जब गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदुओं के धर्म को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। कहते हैं जन्म के समय आपकी माता नानकी जी ने श्री हरगोबिंद साहिब जी से पूछा, हे पतिदेव, हमारे घर तो और भी 4 पुत्र हैं, उनको भी आप बहुत प्यार करते हो, पर इतना सम्मान इस बालक को ही क्यों? तब गुरुजी ने कहा कि समय आने पर यह निर्भय बालक जालिम तुर्कों की जड़ें उखाड़ेगा। अमृतसर का वह स्थान जहां गुरुजी का जन्म हुआ, वहां पर आजकल गुरुद्वारा गुरु के महल सुशोभित है। बचपन में आपका नाम आपके पिता ने त्यागमाल रखा। आप बचपन से ही बड़े शांत और कोमल हृदय के स्वामी थे। इतिहास में दर्ज है कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने सारे पुत्रों में से सबसे ज्यादा प्यार गुरु तेग बहादुर जी को किया करते थे। बालक का चेहरा सदा ही फूलों की तरह खिला रहता था। वे बहुत कम रोते थे। इनकी बड़ी बहन बीबी वीरो अपने भाई को बहुत प्यार किया करती। 5 वर्ष की उम्र होने पर गुरु तेग बहादुर जी ने बाबा बुड्ढा जी और भाई गुरदास जी से शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याएं ग्रहण की। बाबा बुड्ढा जी गुरु तेग बहादुर जी को केवल पंजाबी भाषा ही नहीं पढ़ाते थे, बल्कि वे उन्हें अच्छे गुरुमुख बनने का भी उपदेश दिया करते। असल में बाबा बुड्ढा जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा श्री गुरु नानक देव जी से प्राप्त की थी। इसीलिए बाबा बुड्ढा जी गुरु तेग बहादुर जी को अपने हाथों से सच्ची सुच्ची कमाई और बिल बांटकर खाने की भी शिक्षा दिया करते। गुरु तेग बहादुर जी ने घुड़सवारी तथा तलवार चलाना भी सीख लिया। 14 वर्ष की उम्र होने पर आप जी ने अपने पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के नेतृत्व में पैंदे खां के विरुद्ध करतारपुर में युद्ध लड़ा, जिसमें आपको शानदार जीत हासिल हुई। इस युद्ध में आपने तलवार के ऐसे जौहर दिखाए जिससे खुश होकर गुरु पिता ने आपका नाम त्यागमल से तेग बहादुर रख दिया। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि गुरु तेग बहादुर जी के दादा यानी 5वें गुरु अर्जन देव जी को बिना किसी दोष के जालिम जहांगीर ने जबरदस्ती मुस्लिम धर्म कबूल करवाने के लिए उन पर बहुत जुल्म ढाए थे और अंत में उन्हें शहीद कर दिया। तब उनके पुत्र छठे गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी ने उसी समय दृढ़ संकल्प कर लिया था कि इन जालिमों का मुकाबला शस्त्रधारी होकर ही किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपने पास फौज, घोड़े और हथियार रखने शुरू कर दिए थे। गुरु तेग बहादुर जी का बचपन भी इसी माहौल से गुजर रहा था। वे कम उम्र में ही समझ गए कि जुल्म का मुकाबला करने के लिए बहादुर होना बहुत जरूरी है। यही कारण था कि बड़ी जल्दी ही उन्होंने हर प्रकार के हथियार चलाने सीख लिए। सन 1632 में गुरु हरगोबिंद साहिब जी परिवार के साथ करतारपुर में रह रहे थे। तब उनकी संगत में भाई लालचंद नाम का एक सिख था। गुरु जी का वह बड़ा ही प्यारा सेवक था। उनकी एक सुपुत्री बीबी गुजरी जी थी, जो कि गुरु घर की बड़े प्रेम से सेवा किया करती थी। एक बार भाई लालचंद जी ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी से अपनी पुत्री का रिश्ता उनके पुत्र गुरु तेग बहादुर जी से करने की विनती की। गुरु जी ने तब यह रिश्ता खुशी खुशी परवान कर लिया। 14 सितंबर 1632 में 11 वर्षीय बालक तेग बहादुर जी का विवाह माता गुजरी जी के साथ संपन्न हुआ, जिनसे उन्हें बालक गोविंद राय की प्राप्ति हुई।
जो आगे चलकर सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कहलाई। गुरु तेग बहादुर जी का विवाह करतारपुर के जिस स्थान पर हुआ, वहां पर आजकल गुरुद्वारा विवाह स्थान गुरु तेग बहादुर जी स्थित है। विवाह के बाद गुरु परिवार किरतपुर आकर बस गए। किरतपुर रहते हुए आप जी के पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने ज्योति जोत समाने से पहले एक बड़ा फैसला लिया कि वह गुरुगद्दी अपने पोते हर राय जी को देंगे, क्योंकि उस समय गुरु जी के 5 पुत्रों में से 3 पुत्रों की अकाल मृत्यु हो चुकी थी। तो बाबा गुरुदत्ता जी सबसे बड़े पुत्र होने के कारण गुरु जी ने उनके बाद उनके पुत्र को यानी अपने पोते हर राय जी को सिखों का 7वां गुरु बनाया। कहते हैं माता नानकी जी ने तब अपने पति गुरु हरगोबिंद साहिब जी से विनम्र विनती की, हे महाराज, आपने हमारे पुत्र तेग बहादुर को क्यों नहीं गुरुगद्दी दी? कृपया करके बताएं कि मेरे पुत्र का भविष्य में क्या होगा। गुरुजी बोले, आप हमारे शरीर त्यागने के बाद परिवार समेत बकाला अपने मायके में बस जाना। समय आने पर हमारे पुत्र तेग को अपने आप गुरुगद्दी मिल जाएगी। 1644 में गुरु हरगोबिंद साहिब जी सचखंड चले गए और बालक तेग बहादुर अपने परिवार के साथ गांव बकाला आकर बस गए। वहां रहते हुए वे सारा दिन ईश्वर भक्ति किया करते। उन्होंने बकाला गांव में लगभग 26 साल 9 महीने और 13 दिन कठोर भक्ति की। छठी पातशाही के पुत्र होने के नाते संगतें आपका बड़ा सम्मान करती थी। वे अक्सर आपके पास गुरुपुत्र होने के कारण भेंटें चढ़ाती और आप जी उन सभी को गरीबों में बांट दिया करते थे। आप जी ने अपने घर में एक पोरा यानी छोटा सा अंडरग्राउंड कमरा बनाया हुआ था। कई घंटों आप वहां बैठकर भक्ति में लीन रहा करते। पर गुरु तेग बहादुर जी देश में हो रही हर सियासी उथल पुथल के बारे में भी सुचेत रहते। मुगलों की हर गतिविधियों पर गुरु जी की नजर थी। उस समय औरंगजेब ने अपने सगे भाई दारा शिकोह की हत्या करवाकर अपने पिता शाहजहां को जेल में बंद कर दिया और जबरदस्ती बादशाह बन गया, जिसके बाद कट्टरता की नीति अपनाते हुए हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। वह सारे भारत को मुस्लिम देश बनाना चाहता था। यह सभी खबरें गुरु तेग बहादुर जी के पास भी पहुंच रही थी। दूसरी तरफ 7वें गुरु हर राय जी ने 31 साल की उम्र में 6 अक्टूबर 1661 में शरीर त्याग दिया। उनके बाद उनके 5 वर्षीय पुत्र श्री हरकृष्ण जी सिखों के 8वें गुरु बने। पर गुरु हरकृष्ण जी का जीवन काल बहुत कम समय का था। 8 वर्ष की आयु में ही वे सचखंड चले गए। कहते हैं ज्योति जोत समाने से पहले संतों ने उनसे पूछा कि आप हमें अब किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? तब गुरु हरकृष्ण जी ने वचन किया, गुरु बाबा बकाले यानी अगले गुरु गांव बकाला में रहते हैं। सारी संगत अगले गुरु की तलाश में गांव बकाला पहुंच गई। दूसरी तरफ गुरु घर के करीबी रिश्तेदार यानी छठे गुरु के पोते धीरमल, जिसकी शुरू से ही गुरुगद्दी पर नजर थी, वे सभी गांव बकाला में आकर अपनी अपनी दुकानें लगाकर बैठ गए और संतों को कहने लगे, मैं ही बकाला वाला गुरु हूँ। सबसे बड़ा दावेदार धीरमल ही था, क्योंकि धीरमल के पास गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप था। यह सब नज़ारा देखकर संगतें दुविधा में पड़ गई कि असली गुरु कौन है। कहते हैं तब निरंकार द्वारा ऐसी लीला रचाई गई जिससे सब सच सामने आ गया। मक्खन शाह लुभाना नामक गुरु घर का प्रेमी, जो व्यापार करने अक्सर विदेश जाया करता था, एक बार जब वो विदेश से वापस अपने देश समुद्री जहाज के द्वारा लौट रहा था तो अचानक समुद्र में तूफान आया और उसका जहाज डूबने लगा। गुरु जी का ध्यान करके मन ही मन उसने कहा, हे गुरुदेव, मेरा डूबता जहाज किनारे पर लगा दो, फिर मैं आपको 500 मोहरे भेंट करने आऊँगा। गुरुजी ने अपने भक्त की अरदास सुनी। आखिर उसकी डूबती नैया पार लगा दी। मक्खन शाह तब बहुत खुश हुआ और देश वापस आकर गुरुजी की तलाश में पंजाब जा पहुंचा, जहां उसे पता चला कि सिखों के 9वें गुरु गांव बकाला में रहते हैं। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचा, वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। वहां ढेरों लोग
बाबे का चोला पहनकर अपने को गुरु कहलवा रहे थे। उसने तब एक तरकीब सोची और सभी गुरुओं के आगे माथा टेककर 2-2 मोहरें रख दी। उसने सोचा कि जो असली गुरु होगा वे अंतर्यामी गुरु अपने आप ही मन्नत की 500 मोहरें मांग लेगा। लेकिन उनमें से किसी ने भी उससे बाकी मोहरें ना मांगी। कहते हैं काफी पूछताछ के बाद उसे पता लगा कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी के छोटे पुत्र बाबा तेग बहादुर जी भी बकाला में रहते हैं। पूछता पूछता मक्खन शाह आखिर गुरु जी के पास पहुंच गया। उनके आगे माथा टेककर 2 मोहरें रख दी। मोहरें देखकर गुरु जी ने कहा, मक्खन शाह, मन्नत की बाकी मोहरें कहाँ हैं? तब उसे पूरा यकीन हो गया कि असली गुरु यही हैं। बाकी मोहरें देकर वह खुशी से झूम उठा। छत पर चढ़कर कपड़ा हाथों में लहराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, अर्थात असली गुरु मिल गए। अब इधर उधर भटकने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। इतिहास में दर्ज है कि सिख संतों ने दीवान में एक नारियल और 5 पैसे गुरु तेग बहादुर जी के आगे रखे। बाबा बुड्ढा जी के पोते ने गुरु जी को तिलक लगाकर सिखों का 9वां गुरु बना दिया। पर दूसरी तरफ धीरमल और कुछ मसंदों को यह देखकर गहरा सदमा लगा। वे षड्यंत्र रचने लगे कि किसी तरह गुरु जी को खत्म कर दिया जाए। शीहे मसंद ने तब गुरु जी पर गोली चलाई, पर वह गोली उन्हें छू भी ना सकी। धीरमल ने तब गुस्से में आकर गुरु घर की सारी भेंटें लूट ली। जब मक्खन शाह को इस बात का पता चला तो वह धीरमल के डेरे से गुरु घर की भेंटें वापस ले आए। कहते हैं धीरमल को तब अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हुई और वह अगले दिन वापस अपने घर करतारपुर चला गया। बाकी नकली बाबे भी वहां से गायब हो गए। वह गांव तब से बाबा बकाला के नाम से जाना जाता है। गुरु जी ने बाबा बकाला में करीब 27 साल गुजारे। गुरुगद्दी पर बैठते ही आप जी ने भारत के बहुत से स्थानों में जाकर सिखी का प्रचार किया। आप जी संतों के साथ एक बार अमृतसर जा पहुंचे। भाई मक्खन शाह अक्सर आपके साथ ही रहा करते थे। अमृतसर की देखरेख उस समय गुरु अर्जन देव जी के भाई पृथ्वीचंद के पोते हर जी के पास थी। हर जी अपने आप को सिखों का गुरु कहलवाता था और गुरु नानक देव जी के नाम के नीचे अपनी बानी लिखा करता। कीर्तनियों से वह अक्सर दरबार साहिब में इस बानी का यानी कच्ची बानी का कीर्तन करवाया करता था। यह सब देखकर अमृतसर की संगतें बहुत दुखी थी। गुरु तेग बहादुर जी ने हरमंदिर साहिब पहुंचकर संगतों के साथ पवित्र सरोवर में स्नान किया और हरमंदिर साहिब में दर्शन करने चल पड़े। कहते हैं जब बाबा हरजी को पता लगा कि गुरु तेग बहादुर जी ढेरों सिखों के साथ हरमंदिर की ओर आ रहे हैं तो वह बहुत डर गया कि कहीं उसे भी धीरमल की तरह गद्दी न छोड़नी पड़ जाए और गुरु तेग बहादुर जी सिखों के साथ मिलकर दरबार साहब पर कब्जा न कर ले। इसलिए उसने अपने मस्तंदों को हुक्म दिया कि दरबार के सभी द्वार बंद कर दिए जाए ताकि वे अंदर प्रवेश न कर सके। यह देखकर मक्खन शाह बहुत क्रोधित हुआ। गुरु तेग बहादुर जी को कहने लगा, महाराज अगर आपकी इजाज़त हो तो इन मस्तंदों को भी धीरमल के जैसा हाल करके दरवाजे खुलवा लूं। गुरु जी ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा और खुद हरमंदिर साहिब के बिल्कुल सामने बने अकाल तख्त के पास एक थड़े पर जा बैठे, जिसे आजकल थड़ा साहिब कहा जाता है। गुरु जी बाद में वहां से चलकर गांव वल्ला की ओर निकल पड़े, जहां एक माता हरो गुरु जी को बड़े सम्मान के साथ अपने घर ले गई। वहां के नगर वासियों ने भी उनकी बहुत सेवा की। धीरे धीरे अमृतसर की संगतों को जब पता चला तो वे भी गुरु जी के दर्शन करने वहां आ पहुंचे। गुरु जी से क्षमा मांगते हुए सभी संगतों ने कहा कि बाबा हरजी ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, पर हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। गुरु जी ने तब सभी माताओं से खुश होकर वचन किया, माइयां रब रजाइयां भगती लाइयां। तब गुरु जी ने कहा, मसंदों की बुद्धि तो खराब हो चुकी है, वे संगतों का धन खा के अहंकारी हो चुके हैं। कहते हैं गुरु जी तब कुछ दिन वहां रहकर फिर वे वहां से लौट गई।
19 जून 1665 में गुरु जी ने आनंदपुर नगर का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। इसका नाम माता नानकी जी के नाम पर चक नानकी रखा गया। इस नगर का नक्शा गुरु जी ने खुद तैयार किया था। आप जी ने सबसे पहले अपना निवास स्थान बनाया और फिर एक सत्संग घर बनाया। बाद में सिख संगतों के लिए निवास स्थान बनाया गया। उस समय आपकी माता नानकी जी ने मसंदों को हुक्मनामे भेजकर कहा कि गुरु नानक देव जी की गद्दी पर अब गुरु तेग बहादुर जी विराजमान हैं, सो सारी भेंटें इकट्ठी करके चक नानकी भिजवा दी जाए। बाबा धीरमल को जब यह खबर पता लगी, जो कि पहले से ही करतारपुर में जबरदस्ती गुरु बनकर बैठा था, उसने मसंदों को खबर भेजी कि बकाला वाला असली गुरु तो मैं हूँ, इसलिए सारी भेंटें करतारपुर में लेकर आओ। मसंदों को जब 2 गुरुओं की अलग अलग चिट्ठियां प्राप्त हुई तो वे परेशान हो उठे कि गद्दी का असली वारिस कौन है, यानी असली गुरु कौन है। तब उन्होंने एक योजना बनाई कि आधी भेंटें करतारपुर में धीरमल को भिजवा दी जाएं और आधी भेंटें गुरु तेग बहादुर जी को आनंदपुर में भिजवा दी जाएं, और जो स्वरूपे गुरुओं के द्वारा सम्मान के रूप में प्राप्त होंगे, उनमें से जिन स्वरूपों का भार ज्यादा निकलेगा वही असली गुरु होगा। कहते हैं मसंदों ने जब स्वरूपों को तोला तो गुरु तेग बहादुर जी के स्वरूपों वाला पलड़ा भारी निकला, पर बाबा धीरमल वाला पलड़ा ऊपर उठ गया। इससे उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली कि असली गुरु तेग बहादुर जी हैं। इस तरह मसंदों ने सारा चढ़ावा गुरु तेग बहादुर जी को सौंप दिया। यह बात उस समय की है जब हिंदुस्तान पर जालिम बादशाह औरंगजेब का राज था। वो सारे हिंदुस्तान को मुस्लिम देश बनाना चाहता था। हिंदुओं पर उसके जुल्म लगातार बढ़ते जा रहे थे। 1675 में कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास अपनी समस्या लेकर आए और विनती करते हुए बोले, हे गुरुदेव, ताकत के नशे में चूर औरंगजेब हमें जबरदस्ती मुसलमान बनाना चाहता है। हमें उसके जुल्मों से आप ही बचा सकते हैं। उनकी दुख भरी कहानी सुनकर गुरुजी कुछ देर चुप हो गए। तभी उनके पास बैठे 9 वर्षीय उनके पुत्र गोविंद राय ने पिता से पूछा, पिताजी आप क्या सोच रहे हैं? गुरुजी ने कहा, बेटा ये कश्मीरी पंडित बहुत दुखी हैं। इनकी समस्या तभी दूर होगी अगर कोई महापुरुष अपने प्राणों का बलिदान कर दे। तभी बालक गोविंद राय ने कहा, पिताजी आप जिसे बड़ा और कौन महापुरुष हो सकता है जो इनके धर्म की रक्षा कर सके, सो आप ही इनकी सहायता करें। अपने बहादुर पुत्र के मुख से ऐसी बात सुनकर गुरु तेग बहादुर जी बहुत खुश हुए। तब उन्होंने पंडितों से कहा, जाओ औरंगजेब को खबर भेजो कि अगर हमारे आनंदपुर वाले गुरुजी मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो हम भी मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। औरंगजेब को जब यह खबर मिली तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलाकर 4 नवंबर 1675 में कैद कर लिया। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को कहा, अगर आप सच्चे गुरु हो तो कोई करामात करके दिखाओ। अगर करामात नहीं कर सकते तो मुस्लिम धर्म अपना लो। अगर इन दोनों बातों में से कोई बात कबूल नहीं है तो फिर कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। गुरु जी ने दोनों शर्तें मानने से तब इनकार कर दिया और कहा, करामात दिखाना तो कहर का नाम है। साथ ही वचन किया, प्रभु ने हमें जिस धर्म में पैदा किया है उसको छोड़कर दूसरा धर्म अपनाना गुनाह है। तीसरी शर्त कत्ल होने वाली वो हमें मंजूर है, क्योंकि हमें मौत का कोई भय नहीं। ऐसी बातें सुनकर औरंगजेब जल भुन गया। उसने गुरु जी को भयभीत करने के लिए गुरु जी के ही 3 साथियों को क्रूर यातनाएं देकर शहीद कर दिया, पर तब भी गुरु जी अडोल रहे। भाई मतीदास जी को आरे में चीर दिया गया, भाई दयाला जी को उबलती देग में डाल दिया गया और भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर आग के हवाले कर दिया गया। गुरु जी के प्यारे सिखों ने यातनाएं सहन कर ली पर उफ तक ना कही। इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग कर दिया। भाई उदो जी, भाई जैता जी और भाई गुरुदत्ता जी भीड़ में शामिल होकर दिल पर पत्थर रखकर गुरु जी की शहादत को अपनी आंखों से देख रहे थे। औरंगजेब ने तब सभी को सख्त हिदायत दी कि कोई भी गुरु जी के शरीर का संस्कार नहीं करेगा।
पर गुरु जी के प्यारे सिख भाई जेता जी तूफान और अंधेरे का फायदा उठाते हुए गुरु जी का शीश उठाकर आनंदपुर साहिब की ओर भाग गए। दूसरी तरफ भाई लखी शाह लुभाना ने गुरु जी का धड़ जमीन से उठाकर बैलगाड़ी में छुपाकर बचते बचाते अपने घर ले गया, जहां पर उसने अपने घर को अग्नि के हवाले करके गुरु जी के धड़ का संस्कार कर दिया। वहां आजकल गुरु जी की याद में रकाबगंज गुरुद्वारा स्थित है। चांदनी चौक का वह स्थान जहां गुरु जी को शहीद किया गया था, वहां गुरुद्वारा शीशगंज स्थित है। भाई जेता जी अनंतपुर पहुंचे और गुरु जी का शीश उनके पुत्र गोबिंद सिंह जी को सौंप दिया। भाई जेता जी की बहादुरी देखकर गोबिंद सिंह जी ने वचन किया, रंग रेटे गुरु के बेटे। इसके साथ ही उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के पावन शीश का संस्कार कर दिया। वह पवित्र स्थान आजकल गुरुद्वारा शीशगंज आनंदपुर साहिब में स्थित है। गुरु तेग बहादुर जी ईश्वर की रजा मानकर सारे जुल्म अपने ऊपर सहन कर गए ताकि हिंदू धर्म बच जाए। ऐसे महापुरुष की कुर्बानी को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।